हेलो गाइस, आज के वीडियो में स्वागत है गाइस। आज के हम सीखने वाले हैं सोशल साइंस के जीके के टॉप 19 प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए हम लोग सीखते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के समक्ष, जो कि हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन पूछे भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या होता है गाइस। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है गाइस, राजस्थान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। हमारे देश में लोकतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा गाइस जनता का शासन। बी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है गाइस। चलिए गाइस देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग होते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 रंग होते हैं। इसका बी करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे बड़ा महासागर डी इसका क्वेश्चन प्रशांत महासागर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। डी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है। तो अगला प्रश्न है गाइस गांव का मुख्य कार्य क्या होता है। तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि गांव का मुख्य कार्य होता है खेती। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है गाइस। तो इसका सी करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। चलिए तो अगला प्रश्न भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा है गाइस। तो आप लोग जानते होंगे गाइस भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है गाइस। चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। तो अगला प्रश्न है कि गाइस नक्शे में नीला रंग किसे दर्शाता है गाइस। तो नक्शे में नीला रंग गाइस जल को दर्शाता है। इसका सी करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है गाइस। तो अगला प्रश्न है गाइस भारत में कितने ऋतुएं होती हैं। भारत में कुल 6 ऋतुएं होती हैं गाइस। चलिए इसका डी करेक्ट आंसर है गाइस। आगे चलिए बढ़ते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन है गाइस भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है गाइस। तो आप लोग जानते होंगे कि गाइस भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। तो अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी खेती होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम झूम खेती होती है गाइस। इसका सी करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है गाइस।
अगला प्रश्न है गाइस, पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो आप लोग जानते हैं कि गांव का प्रमुख सरपंच होता है गाइस। सी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। तो अगला प्रश्न है गाइस, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है गाइस? आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा को माना जाता है। इसका बी करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है गाइस। तो अगला प्रश्न है गाइस, सूर्य किस दिशा से उगता है? तो आप लोग जानते होंगे कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है गाइस। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस, आप लोग को समझ में आया होगा गाइस। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है गाइस और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है गाइस? तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है गाइस। इसका सी करेक्ट आंसर है गाइस। हम आज की वीडियो में सीखेंगे सिर्फ 19 क्वेश्चन। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।